बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शशम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी, अपना ख्याल भी रख रही होंगी और साथ साथ अपना काम भी मुकम्मल कर रही होंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नात की मश्क है, एक खत है और इसम अलम के एग्ज़ाम। आप अपनी किताबें पास रख लें, उर्दू ए और बी और नोटबुक भी, ताकि साथ साथ आप काम नोट करती जाएं और बाद में उसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो सबसे पहले हम करेंगे नात की मश्क करेंगे, इसलिए आप उसे नोट करें साथ साथ हैं। और मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर 2 है मिसरे मुकम्मल करें, यानी अशार के मुताबिक मिसरे को मुकम्मल करना है। इसमें वही लफ्ज़ जो है उससे हम इसको फिल करेंगे, पुर करेंगे जो कि मिसरे में आया है। तो अलिफ जो है वो मिसरा है, रहा डर न डैश को मौजे बला का। यहाँ पे आएगा लफ्ज़ बेड़े, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का। बे है मिसे हाम को जिसने डैश बनाया, इसमें आएगा कुंदन, मिसे हाम को जिसने कुंदन बनाया। जीम का मिसरा है और एक डैश साथ लाया, इसमें जो लफ्ज़ लगना है वो है नुस्ख़े कीमिया, और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, ये मुकम्मल मिसरा है। दाल है कबाइल को डैश करने वाला, इसमें लफ्ज़ आएगा शीरो शक्कर, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला। और आखिरी जो मिसरा है वो है डैश के दिल में घर करने वाला, और इसमें आप लफ्ज़ लगाएंगे बद अंदेश। पूरा मिसरा है बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। और आपका तीसरा सवाल है दुरुस्त जवाब की निशानदही करें, यानी MCQs हैं। अलिफ है बेड़े को किसका डर ना रहा, और ऑप्शंस हैं तूफान का, मौजे हवादिस का, मौजे बला का, दुश्मनों का। तो इसका जवाब है मौजे बला का। बे है अरब पर कब से जहल छाया हुआ था, महीनों से, बरसों से, सदियों से या करनों से। इसका जवाब है करनों से। जीम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए, अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के या मदीना वालों के। इसका जवाब है गैरों के। और दाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं, गुनाहगार से, सयाहकार से, हताकार से, बदकार से। और इसका जवाब है हताकार से। ये हमारा दूसरा और तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया है। और जो सवाल नंबर 4 है वो है हमारे अल्फाज के और मुहावरात के मायने लिखने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना, और ऐसे जुमले होने चाहिए जो बामायने होने चाहिए। तो पहला लफ्ज़ है गम खाना, इसका मतलब है फ़िक्र करना। और इस जुमला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों का गम खाते थे। दूसरा लफ्ज़ है मुराद बर लाना, और इसका मायने है ज़रूरत पूरी करना। जुमला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें बर लाते थे, यानी उनकी मुरादें पूरी करते थे। और तीसरा लफ्ज़ है दरगुजर करना, मायने है इसका मुआफ़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों से भी दरगुजर करते थे। और चौथा लफ्ज़ है हमारा सिरो ज़बर करना, मायने इसका है तहोबाला करना, यानी तबाह बर्बाद कर देना। और इसका जुमला है हमारी फ़ौज ने दुश्मनों को ज़ेरो ज़बर कर दिया, यानी उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनको तहोबाला कर दिया। और लफ्ज़ जो है अगला लफ्ज़ है काया पलटना, इसका मतलब है हालत बदलना। जुमला है इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से अरब की काया पलट दी, यानी उनकी हालत बदल दी। और आखिरी लफ्ज़ है शीरो शक्कर करना, इसका मायने है बहुत दोस्ती होना।
और जुमला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुखालिफ कबाइल को शीरो शक्कर कर दिया, यानी उनमें दोस्ती करा दी। अब ये सारा काम जो है मुश्किल अल्फाज के मायने इसमें है जो मैंने रीडिंग की है, और उसका मतलब जो है वो आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको इन तमाम जो बंद हैं उनकी सही समझ आ जाए। और जितनी मश्क अभी की है इस लेक्चर में उसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। बात इस हिस्से में होंगे और आपने ये तमाम जो मश्क के सवालात हैं इनको अपनी किताब पे मुकम्मल करना है और साथ साथ याद भी करना है। तो सवाल नंबर 5 है, कॉलम अलिफ का जो जवाब है वो आपने कॉलम बे में से ढूंढना है और उसे कॉलम डी में लिखना है। इसकी मैचिंग नहीं करनी, यानी मिलाना नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो है वो कॉलम जी में आप सामने लिखेंगे। रहमत का जवाब है बख्शिश, हताकार, गुनाहगार, सोना, कुंदन, मालिक, वाली, और मुआफ़ करना है दरगुजर करना। और अगला सवाल नंबर 6 जो है वो है दरअसल अल्फाज के मायने लिखें। ये सिर्फ उनके मायने हैं, आपको इनके अल्फाज जो हैं वो बुक पर मिलेंगे। तो बुक पर जो है पहला लफ्ज़ है मलजा का मायने है जाए पनाह, मावा ठिकाना, करनों करनों से, सदियों से, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, और काया का हालत। अब जो अगला सवाल है वो है दरअसल अल्फाज के मुतसाद लिखें। सवाल नंबर 7, मुसीबत का खुशी, गरीब अमीर, जेर ज़बर, खरा खोटा, और इधर का है मुतजाद उधर। और ये इन सवालात के बाद हैं आपके नाद में जो सवालात आए हैं उनके जवाबात। सवाल है, पहला सवाल है रहमत किस नबी का लक़ब है? रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। ये पहले सवाल का जवाब है। और लक़ब होता है कि वो ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से किसी को दिया जाए, वो लक़ब। दूसरा सवाल, यतीमों का वाली किसको कहा गया है? यतीमों का वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। ये लिया नज़र आ रहा है, कुछ मिस हो गया यहाँ से, मगर ये लिखा हुआ है कि कहा गया है। जीम है, यानी सवाल नंबर 3, हिरा से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि हिरा से मुराद वो गार है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत करते थे। सवाल नंबर 4, मिसे हाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है? इसका जवाब है मिसे हाम को कुंदन बनाने से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के लोग जहालत में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अच्छे इंसान बन गए। और 5वां सवाल, अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? इसका जवाब, अरब पर सदियों से जहालत छाई हुई थी। ये आपके सवालात के जवाबात हैं, ये आप नोटबुक पर लिखेंगे। कोई एक नोटबुक ले लेनी है और उसी पर ये लिखने वाला काम जो है वो कर लेना है और साथ साथ याद भी करना है। सवालात के बाद मरकज़ी ख्याल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब पर सदियों से छाई जहालत का खात्मा कर दिया और आखिरत बेहतर करने के तरीके बताए। ये भी आपने जो है वो अच्छी तरह से इसको भी याद करना है और लिखना भी है। और अगला जो काम है वो है नाद में जितने भी मुश्किल अल्फाज आए हैं उनका मतलब क्या है, ताकि आप सही तरह से समझ लें और इनको तमाम मुश्किल अल्फाज को आप अंडरलाइन करेंगे और उनके मायने सामने लिखते जाएंगे ताकि आप जब अशार पढ़ें तो आपको उनके मतलब की समझ। जी क्लास उर्दू बे के काम में है हमारा तफरीही सफ़र की इजाज़त हासिल करने के लिए वालिद के नाम हाथ है।
इसे आपने करवाए गए पैटर्न के मुताबिक करना है। जैसे सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, और जो तारीख भी होगी आपने वही तारीख लिखनी, जैसे 4 मई 2021 और साथ में हमज़ा। और तीसरी लाइन पर सफ़े के दरमियान में प्यारे अब्बू जान, और चौथी लाइन में आएगा अस्सलाम वालेकुम। अब प्यारे अब्बू जान और अस्सलाम वालेकुम के बाद आप लोगों ने निदाइया ज़रूर लगाना है। और पांचवी लाइन से फिर हमारा नफ्स मज़मून शुरू होगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, ख़त लिखने में कोताही हुई यानी देर हुई। मुझे एहसास है कि मेरा ख़त ना मिलने पर आप परेशान हुए होंगे। एक बार फिर माज़रत चाहती हूँ। ख़त ना लिखने की वजह ये हुई कि मेरे माहाना टेस्ट शुरू हो गए थे और मेरी पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ थी। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पर्चे अच्छे हुए हैं। एक और खबर ये है कि आइंदा हफ्ते हमारे स्कूल का एक ग्रुप मरी के लिए रवाना होगा। सब बच्चों से 1,000 रुपया लिया गया है। मेरा भी जी चाहता है यानी दिल चाहता है कि मैं भी मरी देखूं, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर मैं ये कदम नहीं उठा सकती। प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि वहाँ हमारी रिहाइश का माकूल यानी मुनासिब बंदोबस्त है, और हमारे ग्रुप के साथ हमारी 4 असातिज़ा भी शरीके सफ़र हैं यानी हमारे साथ होंगी, जो हमारी हर तरह की देखभाल करेंगी। अगर आप पसंद करें तो प्रिंसिपल साहब के नाम एक इजाज़तनामा तहरीर करके मुझे भेज दें, और साथ 1,000 रुपया भी इसी पैसा के ज़रिए भेज दें। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लेंगे। मेरी तरफ से आपको, अम्मी जान को और भाई जान को सलाम। और सबसे आखिर में आपने लिखना है वस्सलाम, आपकी बेटी अलिफ बे जीन। तो इस तरह हमारा ख़त मुकम्मल हो जाता है। आपने इसी पैटर्न के मुताबिक इसे एक दफ़ा नोटबुक पर लिख भी लें ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और ख़त के बाद है हमारा ग्रामर की बारी है, वो हैं आज इसम अलम। जी, अब बारी है ग्रामर की, और ग्रामर में हम करेंगे इसम अलम और उसके इक़साम। मानी के लिहाज से इसम की 2 इक़साम हैं, इसम मारफ़ा और इसम नकरा। तो इसम मारफ़ा की आगे मज़ीद इक़साम हैं। इसम मारफ़ा नकरा पहले कर चुकी हैं, और आज इसम मारफ़ा की इक़साम होंगी। उनमें इक़साम में हैं इसम अलम है, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। तो सबसे पहले इसम अलम की तारीफ़ कर लें। अलम का मतलब निशान या अलामत का है। ये वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर बोला जाए। और इसकी मिसाल है जैसे शायर मशरिक़, खलीलुल्लाह, गालिब, इब्ने मरियम, फज्जा वगैरह। और इसम अलम के बाद है इसम अलम की इक़साम है। पहली किस्म है खताब या एज़ाज़, ये दोनों एक ही हैं। दूसरी लक़ब, तीसरी तहल्लुस, चौथी कुनियत और पांचवी है उर्फ़। तो पहले हम करेंगे खताब या एज़ाज़ की तारीफ़। ये वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स को उसकी खिदमात के सिला में कौम या हुकूमत की तरफ से दिया जाए। आज के ज़माने में हुकूमत खताब की बजाय एज़ाज़ अता करती है। यहाँ तक तारीफ़ है, और मिसाल है कायदे आज़म, अबू अल असर और निशान हैदर वगैरह। ये 3 लफ्ज़ हैं मिसाल के, और इसके जुमले भी दिए गए हैं। आप लफ्ज़ भी कर सकती हैं, और ये वाले जो जुमले दिए गए हैं ये भी। और इन जुमलों में कायदे मिल्लत, अबू अल असर खताब हैं, यानी 2 लफ्ज़ खताब के हैं। एक कायदे मिल्लत है, दूसरा अबू अल असर है। और निशान हैदर का जो लफ्ज़ है वो एज़ाज़ है। उसके बाद दूसरी जो किस्म है लक़ब, इसकी तारीफ़ है वो इसम है जो किसी शख्स को उसकी किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर कर दे। ये यहाँ तक तारीफ़ है, और मिसाल है जैसे कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा का कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें करना मशहूर हुआ, यानी कलीमुल्लाह लक़ब है। और मिसाल है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खाना काबा की बुनियाद रखी। हज़रत ईसा को रूहुल्लाह कहा जाता है, और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह हज़रत इब्राहीम के बेटे थे।
ये जुमले हैं मिसालों के और इनमें जो लफ्ज़ हैं लक़ब के वो हैं। इन जुमलों में हलीलुल्लाह, रूहुल्लाह और ज़बीउल्लाह अलकाब हैं। अलकाब लक़ब की जमा है। तो ये मिसालें हो गई हैं इसकी। और ऊपर वाली जो हैं वो 2 लाइनें वो तारीफ़ की कर लेनी है। और तीसरी किस्म है तहल्लुस। तहल्लुस जो है ये शायर जो है इस्तेमाल करते हैं। इसकी तारीफ़ है, वो छोटा सा नाम है जो शायर अपने असली नाम की जगह अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़ा होता है और इसलिए वो अपना एक अलामत के तौर पर वो एक तहल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाली, आतिश, गालिब और मीर, ये तहल्लुस की मिसालें हैं। आगे मज़ीद जो है वो उन्होंने जुमलों में मिसालें दी हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी को लोग पसंद करते हैं। ये हाली का पूरा नाम है। नज़म टोट पर टोट सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बेहतरीन लिखने वाले थे। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन का तहल्लुस आज़ाद था, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा का तबस्सुम और अल्ताफ़ हुसैन का जो तहल्लुस वो हाली था। इन जुमलों में हाली, तबस्सुम, आज़ाद तहल्लुस हैं। ये तहल्लुस की मिसालें हैं। और हमारी चौथी किस्म जो है वो है कुनियत। कुनियत की तारीफ़ है, वो नाम होता है जो माँ बाप, बेटे या किसी और रिश्ते की निस्बत की वजह से पुकारा जाए। ये तारीफ़ है। और मिसाल जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबू तालिब, तालिब का बाप, उम्मे हालिद, हालिद की माँ, बिन्ते उस्मान, उस्मान की बेटी, ये इसकी मिसालें हैं। और आखिरी किस्म है उर्फ़ की, जो बहुत आसान है कि वो नाम होता है जो किसी शख्स से प्यार, मोहब्बत, नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए और हकीकी यानी असली नाम पसे पर्दा चला जाए। पसे पर्दा यानी उससे कोई ना जाने और छुप जाए वो नाम। इसकी मिसालें हैं रशीद से शीदा, ये उल्टा नाम, मिराजुद्दीन से माझा और ग़ुलाम मोहम्मद से गामा। आपने इसम अलम की तारीफ़ और इसकी जो मिसालें हैं उनकी तारीफ़ और आगे मज़ीद उनकी जो हैं मिसालें दी गई हैं। यानी इसम अलम की इक़साम की तारीफ़ और मिसालें आपने याद कर लेनी हैं। जी क्लास, घर के काम में जो है आपका वो है सवालात और जुमले आपने नोटबुक पर लिख लेने हैं और बाकी जो मश्क होगी उसको आपने मुकम्मल तौर पर याद कर लेना है। और उर्दू बे में आपने हद जो किया है और इसम अलम की इक़साम उन्हें भी याद कर लेना है। और हद जो है वो आप एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको लिखने का तरीका आ जाए उस पैटर्न के मुताबिक। और सबसे आखिर में हताती का जो पहला हिस्सा था अलिफ की तख्ती, मैंने अब पहले लेक्चर में बताई थी आपने करनी है। और इस लेक्चर के मुताबिक आप बे की तख्ती जो है वो खुश हद यानी अच्छी लिखाई में उसको बिल्कुल वैसे ही मुकम्मल करेंगे जो आपको पैटर्न दिया गया है। यानी लाइन के मुताबिक कट टिप मार्कर से आप एक एक लाइन छोड़कर उससे बहुत खुश हाथ लिखेंगे। और ये उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे काम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपने नोट करने वाला काम नोट कर लेना है और याद करने वाला काम याद कर लेना है। जैसा कि सामने लिखा भी हुआ है कि आपने क्या काम लिखना है, क्या याद करना है, इसके मुताबिक आप अपना सारा काम कर लेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।